हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव पंचा ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स में हमारा लास्ट टॉपिक जो है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के बारे में देखते हैं। तो टेलीस्कोप इज यूज्ड टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। तो ऑब्जेक्टिव हैज़ अ लार्जर फोकल लेंथ। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस, इसमें दो लेंस होते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव वाला है और ये आईपीस वाला है। तो ऑब्जेक्टिव वाले लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द eyepiece lens. From distinct object enter the objective and real image is formed in the tube at its second focal point. The eyepiece magnifying the image, producing a final inverted image. तो eyepiece जो भी इमेज बनाती है वो इन्वर्टेड फॉर्म में निकलती है। The magnification power m is the ratio of the angle beta subtended by I by the final image to the alpha A subtended by lens of eyepiece. तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि बीटा अपॉन अल्फा यानी कि एच अपॉन एफ ई इंटू एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन एच, यानी कि फाइनल हमें मिल जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इन दिस केस लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब इज एफ नॉट प्लस एफ ई, यानी कि एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। तो ये हमें मिल जाएगा। Terrestrial telescope have addition a pair of inverting lens to take the final image erect. Refracting telescope can be used both for terrestrial and astronomical observation. For example, considering a telescope whose objective lens has focal length 100 centimeter and eyepiece focal length 1 centimeter, magnifying power of telescope is magnifying power क्या होगा तो 1/f, यानी कि height of instrument upon f of objective upon f of eyepiece 100 divided by 1 which is equal to 100। तो वैसे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। लेट अस कंसीडर अ पेयर ऑफ स्टार ऑफ एक्चुअल सेपरेशन 1 dash, यानी कि 1 minute of arc स्टार अपीयर एज थ्रू दे सेपरेट एन एंगल 100 into 1 minute, यानी कि 1.67 डिग्री का डिफरेंस रहता है। तो इधर आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्टिव का रेज है, ये हमारे फाइनल हमारी यहाँ से हम देखते हैं आइज है हमारी, और ये हमारा सेकंड लेंस है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और ये फर्स्ट है जो इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, सेकंड को हम आई पीस कहते हैं, ये फोकल लेंथ। तो फर्स्ट से हमारे जो रेज आती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्लेक्ट होके हमें इधर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, जिसे हम जहाँ हमें इन्वर्टेड इमेज मिलता है। लेकिन उधर से रेस सेकंड कॉन्वेक्स लेंस यानी कि आईपीस से पास होता है, जिसकी वजह से वो फिर एक्सटेंड होके हमें फाइनल इमेज इधर मिलती है जो सबसे लार्ज रहती है। The main consideration with an astronomical telescope are at its light gathering power and resolution of resolving power. Further clarifying depend on the area of objective, तो वो ऑब्जेक्टिव के एरिया के ऊपर डिपेंड रहता है। Large diameter further object can be observed resolving power or ability to absorb two objects distinctly which are very nearly the same direction also depend on diameter of objective, तो वो ऑब्जेक्टिव के डायमीटर के ऊपर भी डिपेंड रहता है। So desirable aim to optical telescope is to make them objective of a large diameter. Largest lens objective is used for diameter 40 inch। तो 40 इंच यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.02 मीटर के लार्जेस्ट डायमीटर का अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस रखेंगे तो हमें क्लियर इमेज मिलेगा टेलीस्कोप की वजह से। इट इज़ हियर ऑब्जर्वेशन Wisconsin in USA. Such big lens tends to be very heavy and therefore difficult to make the support by their age. Further, it is rather difficult to expensive to make the such large size। तो पहले के यूएसए में इतना बड़ा लेंस था, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि सभी जगह हम इतना बड़ा लेंस को, हेवी लेंस को हम यूज़ कर सकते, इसलिए rather the difficult and expensive to make such large size lens and which form image that are free from any kind of chromatic aberration of disorder। तो ये बड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। फॉर दिस रीजन मॉडर्न टेलीस्कोप यूज कॉनकेव मिरर रेदर देन द लेंस। तो इस अभी के जो मॉडर्न के हैं वो कॉनकेव मिरर की बजाय अभी लेंसेस यूज़ करते हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव और आईपीस है
आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, जिसको हम रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कहते हैं, और इसमें नो क्रोमेटिक एब्रीवेशन भी होता है। इन अ मिरर मैकेनिकल सपोर्ट इन much less for problems since mirror weight much less and lens equivalent optical quality. It can be support over an entire back surface, not just over its rim. One one observation one obvious problem with reflecting telescope is that the objective mirror focus light inside the telescope tube and eyepiece and observer light, therefore obstructing some light of size of observer के। तो टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस के थ्रू लाइट जाती है और वो ऑब्जर्वर के केज के डिपेंड रहती है। अ वेरी लार्ज 200 इंच और यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5.808 मीटर डायमीटर Palomar telescope in California, the viewer see near the focal point of the mirror in small case. Another solution of problem is to deflect the light being focused by another mirror. तो वो दूसरे मिरर से जो लाइट आ रही है वो डिफ्लेक्ट होती है, उसके बारे में भी वन सच अरेंजमेंट using a convex secondary mirror to focus the incident light now pass through a hole in the objective primary mirror। तो इधर आप फिगर में देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप का कैसे उपयोग किया गया है। तो ये हमारे इंसिडेंट रेज जो आ रही है वो इस सरफेस से जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके रिफ्लेक्ट होके हमें एक पॉइंट पर मिलती है, जहाँ हमने एक सेकेंडरी यानी कि ये फर्स्ट तो था हमारा मिरर, इधर ये हमारा फर्स्ट मिरर था, तो इधर हमने सेकंड मिरर का उपयोग किया जिसको हम सेकेंडरी मिरर कहते हैं, और हमें इधर यहाँ आईपीस के और हमें इधर लाइट मिलती है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, हमारा जो दूर का ऑब्जेक्ट है। दिस इज नोन एज कैसक्रेन टेलीस्कोप, इसको कैसक्रेन टेलीस्कोप भी कहते हैं। द लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन द इंडिया इज कवालूर। कवालूर तमिलनाडु में लार्जेस्ट टेलीस्कोप है इंडिया का। 2.34 diameter reflecting telescope. It was ground polished up and being used by Indian Institute of Astronomical and Astrophysics Bangalore में। largest reflecting telescope in the world are pair of Keck telescope in Hawaii USA में है, with reflector of 10 मीटर diameter। तो वो 10 मीटर diameter का है, दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये हमारा चैप्टर इधर रे ऑप्टिक्स खत्म होता है, और इधर आप देख सकते हैं ये सभी हमने फॉर्मूला देखे थे। ये मिनिमम एंगल डेविएशन का है, ये लेंसेस फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला है। वैसे अब आगे आप देख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर, डिस्पर्सन, फिर पावर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ये मैग्नीफिकेशन पावर ये सब। तो इधर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।